चलिए राउंडिंग ऑफ समझते हैं कि राउंडिंग ऑफ क्या है। ठीक है, अब राउंडिंग ऑफ का मतलब आप लोगों ने पढ़ा है, छोटे क्लासों में पढ़ा होगा कि राउंड ऑफ करने का मतलब क्या होता है। जैसे हम लोग करते नहीं है, जैसे ये 2.39 लिखा था तो हमने इसको उठा करके 2.4 कर दिया। ठीक है, ये सब राउंड ऑफ करने का तरीका होता है। तो इसको राउंड ऑफ कैसे करेंगे, कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आपसे पूछा है राउंड ऑफ करने के लिए, ये आपको समझना है। ठीक है, अगर ये सब चीजें समझ जाएंगे तो आप आगे कर ले जाएंगे, तो समझते रहिएगा। जैसे हम आपके पास में कोई एक नंबर दे रहे हैं, तो 2 ही दिया है, सपोज मानते पहले इतना ही दिया 3.42, और हमने कहा कि 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक आप इसको राउंड ऑफ करिए। 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो देखिए इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 3। हमको करना कितना, केवल 2 सिग्निफिकेंट नंबर इसके अंदर रह जाए। हमको चेंज करना है कि चेंज या राउंड ऑफ, चेंज से अच्छा कि राउंड ऑफ इनटू 2 सिग्निफिकेंट फिगर, मतलब 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो हम करेंगे क्या, तो 2 देखो पहली दूसरी 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3.4 हमने लिख लिया ऐसे करके। ठीक है, 2 सिग्निफिकेंट नंबर कहा था, 2 सिग्निफिकेंट नंबर लिख लिया। अब आपको ये देखना है कि ये जो लास्ट वाली डिजिट है, ये लास्ट वाली डिजिट जिसको डाउटफुल डिजिट कहा जाता है, ये डिजिट 5 से छोटी है कि 5 से बड़ी है। अगर 5 से क्या है, स्मॉलर देन है। ठीक है, अगर स्मॉलर देन 5 है, अगर जो भी लास्ट डिजिट है, तो हम ये लिख लेंगे कि अगर लास्ट डिजिट क्या हो, स्मॉलर देन 5। अगर स्मॉलर देन 5 है तो हमको वही डिजिट क्या करेंगे, लिखी रहने देंगे। अगर ये ग्रेटर देन हो जाए, मतलब कहने का मतलब ये है यही कि अगर यही लास्ट डिजिट ग्रेटर देन कितनी हो जाए, 5 है, तो हम उसको क्या कर देंगे, आगे की तरफ कन्वर्ट कर देंगे, फर्दर कन्वर्ट कर देंगे। जैसे इसमें क्या लिखा था 3.42, तो हमने देखा 2 डिजिट हमको निकाला था, 2 सिग्निफिकेंट फिगर हमने लिख लिए। अब ये देखना कि लास्ट डिजिट क्या है, 5 से छोटी है कि 5 से बड़ी है। 5 से छोटी है तो हमको इसको 4 का 4 ही लिखा रहने दिया। अगर सपोज दैट मान लेते यही क्वेश्चन होता हमारे पास 3.46 होता, ठीक है 3.46 होता, हम कहते कि अब इसको जरा 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करिए। तो 2 अगर सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको राउंड ऑफ करना है तो हमको 2 डिजिट लिख लिया, 3.4 2 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। अब ये देखना कि लास्ट वाली डिजिट क्या है हमारे पास, बड़ी है कि छोटी है 5 से, तो ये 5 से क्या है, बड़ी है। तो अगर ये डिजिट 5 से बड़ी होगी तो इसको हम 4 से क्या कर देंगे, 4 से क्या कर देंगे, 5 कर देंगे, तो ये 3.5 में क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। तो ऐसे आपको क्या करना है, कन्वर्ट करना है। अगर लास्ट वाली डिजिट देखा जाएगा, जितने डिजिट तक कहा है उतनी डिजिट लिख लीजिए। उसके बाद आपसे क्या करें, तो आप उसके बाद वाली डिजिट, जस्ट बाद वाली देखेंगे कि 5 से बड़ी है कि 5 से छोटी है। अगर बड़ी है तो फर्दर आगे कन्वर्ट कर देंगे, अगर छोटी है तो वही डिजिट लिखी रहने देंगे। जैसे कुछ और आपको हम समझाते हैं। देखो कोयल बोल रही कितना अच्छा, कोयल सी तेरी बोली। चलिए अब से एक आपके पास में और क्वेश्चन है तीसरा। जैसे मान लीजिए आपके पास में लिखा है 2.3499 ऐसे लिखा है। ठीक है, और इसको हमने कहा कि 2 डिजिट तक क्या करिए, राउंड ऑफ करिए। तो हमने लिख लिया 2.3, 2 डिजिट लिख ली सिग्निफिकेंट की। लास्ट में देखेंगे 5 से बड़ी की छोटी है, 5 से क्या है, बड़ी है, इस वजह से 3 से लेकर के इसको क्या लिख लेंगे 4, इसको हमने राउंड ऑफ कर दिया। तो ये कितना हो गया, 2.4 हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आपको क्या करना है, लिखना है। अब हम अगर आपसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन ऐसे दिया था 23 पॉइंट नहीं दिया था, 0.00234 ऐसे दिया है, हम पहले इसको राउंड ऑफ करिए 3 डिजिट तक, राउंड ऑफ 3 डिजिट। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर, सॉरी डिजिट बार बार कर रहे थे, हमने आपसे कहा कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करिए। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो पॉइंट के बाद 0 है, पॉइंट के बाद होने वाले कोई भी 0 सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते हैं। तो पहला सिग्निफिकेंट फिगर, दूसरा, तीसरा हमने लिख लिया, इन तीनों को क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, तो इसको अगर लिखना तो लिख लो 0.00234 ये लिख लिया। अब लास्ट वाला हमको देखना है, इसके जस्ट बाद वाला देखना है कि ये 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है। तो ये 5 से क्या है, बड़ा है, तो हमने इस 4 को हटा करके क्या कर दिया, 5 कर दिया। ठीक है, तो 3 डिजिट तक, इसमें भी 3 डिजिट है और 3 डिजिट तक हम इसको क्या कर दिए, राउंड ऑफ कर दिए। ठीक, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको राउंड ऑफ कर दिए। ठीक है, बार बार डिजिट सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक क्या कर दिया, राउंड ऑफ कर दिया। चलिए अब इस तरह मान लीजिए 4 तक कहे या फिर 5 तक कहे तो आप उतना लिख लीजिए। उसके बाद जो लास्ट वाली डिजिट होगी, जैसे 3 तक पूछा था तो 1 2 3, उसके जस्ट बाद वाली देखेंगे, है ना। तो जस्ट बाद वाली अगर 5 से बड़ी है तो राउंड ऑफ कर देंगे, नहीं बड़ी है तो वही डिजिट लिखी रहने देंगे। ठीक है, अगर मान लेते हैं तो 5 से लिखी तो कंफ्यूजन हो जाता है। अब इसमें बड़ा कंफ्यूजन होगा। अब ऐसा मैंने आपको इस तरीके से लिखा था, हमने ये संख्या 23.3
5 ऐसे लिखा है, मान लीजिए इस तरीके से लिखा है, और हम आपसे ये कहें कि इसको जरा राउंड ऑफ करिए, तो इसको कैसे राउंड ऑफ करोगे? ठीक है, इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। हमने 5 से बड़ी की बात कर ली, 5 से छोटी की बात भी कर ली, लेकिन 5 की बात ही नहीं करी कि 5 होगा तब क्या करेंगे। तो इसके लिए भी रूल है, अगर समझिएगा, अगर जो संख्या माने यहाँ पर हमने 3 डिजिट तक कहा है, माने हमने कहा है कि राउंड ऑफ करिए कहां तक, राउंड ऑफ 3 डिजिट, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आपको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है। तो करना क्या है, देखो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर हमने क्या कर लिए, लिख लिए। अब लास्ट वाली हमें तो ये तो 5 के बराबर ही है ना, तो अब इसमें देखना पड़ता है, देखना क्या पड़ता है वो आपको सोचना है अभी। अगर इस 5 के बाद इधर कोई भी संख्या लिखी है, अगर 5 के बाद 1 2 मतलब 0 ना हो, एक्सेप्ट 0 छोड़ करके अगर 5 के बाद कोई संख्या और लिखी है, कोई भी संख्या लिखी है, ठीक है, अगर यहाँ पर 5 के बाद कोई भी संख्या लिखी तो हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे फर्दर आगे, 3 को क्या कर देंगे, 4 कर देंगे। नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी अपनी लैंग्वेज में कि अगर पॉइंट के बाद मतलब जितने डिजिट तक पूछा है, अगर उसके बाद 5 है और 5 के बाद अगर कोई लिखी है 1 2 से लेकर के कुछ भी लिखा है, बस 0 नहीं होनी चाहिए, तो हम जहां तक कहा था उस डिजिट को हम क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। जैसे आपके पास में लिखा है 45.653, अब देखो हमको 3 यही करना है, राउंड ऑफ 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो हमने 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर लिख लिए। अब हमको देखना था कि लास्ट वाले 5 है, अब 5 के जस्ट बाद देखो संख्या लिखी है, तो हम इस 6 को क्या कर देंगे, 7 कर देंगे। ठीक, अब एक चीज और समझिएगा कि अगर इसके बाद कोई वर्ड ना लिखा हो, कोई डिजिट ना हो, इसको समझिएगा। जैसे दो तरीके से हम दे रहे हैं, जैसे 23.35 एक दिया है, एक 23.350 दिया है, उसी तरीके से एक दिया है 23.45 और एक दिया है 23.450। अब इसमें समझिएगा, हमने इसमें 0 की बात नहीं करी थी, हमने कहा था कि 0 के अलावा कोई और संख्या होती तो आप उसको राउंड ऑफ कर दीजिए उसके आगे फर्दर में, ठीक है। यहाँ पर समझिएगा कि ऐसे केस में क्या होता है कि जब पीछे 0, अब देखो इसमें क्या था 23.35 है, लेकिन लास्ट में 0 नहीं लगा, मतलब कोई डिजिट है ही नहीं। अगर कोई डिजिट नहीं है तो ऐसे केस में क्या किया जाता है कि जहां पर आपने हमारे 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ अभी आपको करना है, हम इतना करें कि 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक ही राउंड ऑफ करिए, तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर है। अब ये देखेंगे कि जो 5 लिखा है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर के बाद जो 5 लिखा है, इसके बाद कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर होता तो हम इसको 4 कर देते, लेकिन कोई नंबर नहीं है, तो ऐसे केस में ये देखा जाता है कि जो ये नंबर लिखा हुआ है, अगर इसके पीछे कोई नंबर हो, चाहे इसके पीछे 0 हो, तो ये देखा जाता है कि 5 के पहले जहां तक हमको राउंड ऑफ करना है, ये देखना है कि ये ऑड है कि इवन है। अगर ये ऑड है तो हम इसको फर्दर राउंड ऑफ कर देंगे, अगर ये इवन है तो राउंड ऑफ नहीं करेंगे। अगर इसको हम करना है राउंड ऑफ करके तो क्या लिखेंगे, देखो 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक, तो 2 3 पॉइंट, इसके देखो ये ऑड नंबर है, ऑड के बाद 5 है, 5 के बाद कोई नंबर नहीं था, तो हम इसको क्या कर लेंगे, 4 कर देंगे। इस तरह नीचे वाला देखो 2 3.3 को भी क्या कर देंगे, 4 कर देंगे, क्योंकि 5 के जस्ट बाद क्या लगा था, 0। अगर यहाँ 1 होता तब ये 4 हो जाता, समझे। तो अगर पॉइंट के बाद क्या है, अगर 5 के बाद कोई 0 लिखा है या कोई नंबर नहीं लिखा है, तो उससे पहले वाला नंबर देखेंगे जहां तक आपको राउंड ऑफ करने के लिए कहा है कि वो ऑड है कि इवन। ऑड है तो राउंड ऑफ हो जाएगा आगे करके, अगर नहीं होगा तो वही संख्या लिखी रहने देंगे। अब इसमें देखो 5 के बाद भी कोई नंबर नहीं है, हाँ 5 के बाद क्या है, 0। देखेंगे कि ये नंबर कैसा नंबर है, एक इवन नंबर है, और अगर इवन नंबर है तो इसको इसी तरीके से क्या होगा, लिखा रहने देंगे हम। तो हम इसको क्या लिखा रहने देंगे, 23.4 ही लिखा रहने देंगे। नीचे वाला भी कितना, 23.4। तो 1 2 3 1 2 3 डिजिट तक क्या हो जाएगा, ये राउंड ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से राउंड ऑफ किया जाता है। अब हम बात करते हैं जरा मल्टीप्लिकेशन की और डिवाइड की और सब्सट्रैक्शन की, एडिशन की। जल्दी जल्दी इसको भी समझते हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, तो कोई चीज राउंड ऑफ नोट करनी होगी। समझ में आ गया, ये लिखते रहिएगा, इस अपने लैंग्वेज में लिखते रहिएगा, ठीक है। आज थोड़ा वीडियो लंबा चला जाएगा तो आप लोग कायदे से देखिएगा, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, ठीक है। पूरी मैथमेटिक्स ही बदली जा रही है। चलिए आगे हम देखते हैं। अब हम जरा बात करते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन की, क्योंकि ये सबसे सरल होता है, मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, और डिवाइड की। ये सबसे सरल होता है, इस वजह से इसको पहले देखते हैं। डिवाइडेशन, ठीक है, मतलब मल्टीप्लिकेशन और डिवाइडेशन में देखते हैं कि कैसे आप डिवाइड करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। जल्दी से समझते हैं। जैसे कोई नंबर आपके पास में लिखा है, जैसे लिखा है 60.1, ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, 0.2 से मल्टीप्लाई करना है। इसको फटाक से मल्टीप्लाई करिए, कितना होगा, जैसे मल्टीप्लाई होता है उसी तरीके से आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 60.1 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 0.2 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा, मल्टीप्लिकेशन पूछेगा और आपसे कहेगा
कि बताइए कि ऑप्शन आपको दिए होंगे, भी बताते कैसे क्वेश्चन आएगा। पहले इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए जरा तो पहले हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो अगर हम इसको जैसे मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ये कितना है 60.1 और इसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 2 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा। क्या पॉइंट लगाओ, ये 0 1 0 हो जाएगा, ये 0 ये भी पूरा सब 0, तो 2 0 2 1 तो ये 12 पॉइंट कितना हो जाएगा 0 2। अब सही लिखा है ना, सही लिखा है, तो ये 12 पॉइंट कितना 0 2। अब आपके पास में ऑप्शन कैसे कैसे दिए होंगे, सुनो ये क्वेश्चन था और हमने ये आंसर निकाला है। अब आपके पास में ऑप्शन कैसे दिए होंगे, ऑप्शन आपके पास में कैसे कैसे होंगे, ऑप्शन आपके पास में होगा, एक तो आपके पास में ऑप्शन होगा क्या कहते हैं, एक तो ऑप्शन आपके पास में होगा जैसे 1 लिखा होगा केवल 1, ठीक है, ऐसे 1 लिखा होगा, और दूसरा आपके पास में लिखा होगा यही 12.02 भी दिया होगा आपके पास में, तीसरा आपके पास में 12 भी दिया होगा, डी आपके पास में हो सकता है 12.0 ही दिया हो, इस तरीके से। तो आप ये वाला ऑप्शन क्या करते, सही लगाते, और जैसे आप ये वाला ऑप्शन सही लगाते वैसे आपका ये आंसर क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। इसको आपको क्या गलत माना जाता है ये। तो इसको सॉल्व करके कैसे किया जाता है इसको, तो देखो ये हमने ऐसे एग्जांपल लिया है, तो देखो इसमें होता क्या है, रूल समझिएगा। मल्टीप्लिकेशन में और डिवाइड में रूल ये होता है कि जो दो नंबर हमको मल्टीप्लाई करने के लिए दिए गए हैं, ठीक है, जो मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर दिए गए हैं, इन दोनों में देखेंगे, इन दोनों में देखेंगे कि सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किसमें है, ठीक है। जो दो नंबर हमको मल्टीप्लाई करने थे उसमें हमको देखना 2 हो या 3 हो, जितने भी हो उसमें ये देखेंगे कि सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर किसमें आता है। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, तो सबसे छोटा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है 1। तो जितने छोटा सिग्निफिकेंट फिगर होता है उतना ही हम आंसर में क्या करते हैं, आंसर में भी उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए। तो हम इसको केवल 1 तक ही क्या करेंगे, लिखेंगे। तो ये हमारे पास 1 था, तो इसका ऑप्शन केवल 1 ही क्या होता, आंसर सही होता। आपको ये तो मल्टीप्लिकेशन की ऐसी तैसी हो गई बिल्कुल, है ना, ऐसी तैसी नहीं है। अगर इसमें सबसे छोटा वाला देखेंगे, जितने सिग्निफिकेंट फिगर इसमें हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इसका ये वाला ऑप्शन सही होता, ना कि ये वाला ऑप्शन सही होता, जबकि दोनों ऑप्शन आपको वहां पर दिए होंगे, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, दूसरा एक और एग्जांपल देखते हैं, इससे समझिएगा पूरी तरीके से समझ में आ जाएगा आपके। देखिए 4.5 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसके साथ में, 1.75 के साथ में, आंसर कितना आया 7.875। ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है 7.875, दूसरा ऑप्शन आपके पास में है 7.8, तीसरा ऑप्शन आपको दिया होगा 7.9, चौथा ऑप्शन आपके पास में दिया होगा 7.87, ठीक है। इस तरीके से आपके पास में ऑप्शन दिए हैं और आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर ये निकल के आया जो कि क्या है, इनकरेक्ट है, ये गलत है, ये हमारा क्या है गलत। जहां आपने ये वाला आंसर लगाया वहां पर वैसे आपका 4 नंबर गया, ठीक है। क्वेश्चन पूरा गलत है, क्वेश्चन जेईई मेन में 4 नंबर का आता है, चला जाएगा तुरंत। अब तो इसका क्या है, अब इसमें वही रूल अपना अपनाएंगे कि दोनों को देखेंगे कि दोनों में सिग्निफिकेंट फिगर कम किसमें है। इसमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर कितने 3, इसमें कितने 2, तो छोटा किसमें है, इसमें तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर है 2, तो 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक इसको ही हमको केवल क्या करना है, लिखना है। तो हमने 7.8 को दो सिग्निफिकेंट फिगर तक ही इसको रखना है केवल, तो हमने 7 लिख लिया, पॉइंट लिख लिया, 8 लिख लिया। अब इसके बाद वाला देखेंगे कि ये 7 है, देखो 7 और 7 5 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो इस 8 को राउंड ऑफ करके कितना कर देंगे 9 कर देंगे, तो ये ऑप्शन सही हो जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन गलत था, बहुत लड़के ये भी कराए होंगे, ये भी गलत है। कौन सा है 7.9, राउंड ऑफ वाला भी दिमाग के अंदर रखिएगा कि कहीं राउंड ऑफ तो नहीं हो रहा है, अगर राउंड ऑफ हो रहा है तो राउंड ऑफ होकर के ही लिखेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन में जो आपके डिजिट आपको मल्टीप्लाई करनी है उसमें आपको देखना है कि सिग्निफिकेंट फिगर सबसे कम किसमें है, जितने कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर भी आपका होगा, ठीक। हाँ, अब हम डिवाइड में भी देखते हैं, डिवाइड में भी इसी तरीके से होगा आपके पास में। जैसे एक ले लेते हैं ये, ठीक है, इसको 12 से डिवाइड करना है, ठीक है। अगर इसको 12 से डिवाइड करना है तो मान लेते हैं कितना हो जाएगा ये 12 गुना 36, 12 चौक 48, 2.04, सॉरी 2.04 ये होगा आंसर हमारे पास। अब ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है, ऑप्शन आपके पास में 2.04, बी ऑप्शन आपके पास में 2.00, सी ऑप्शन आपके पास में 2.0, डी ऑप्शन आपके पास में 2.040। मान लीजिए सर ये बहुत सारे ऑप्शन दिए हैं, तो आप कौन सा ऑप्शन सही करके आते हैं 2.040, ये वाला यहाँ सही, ये सही करते थे बेवकूफ,
आप लोग अगर देखा जाए तो आंसर हमारा ये आएगा। अगर देखा जाए तो देखो इसमें भी वही सेम चीज देखेंगे कि ऊपर वाला नंबर देखेंगे, नीचे वाला नंबर देखेंगे। ऊपर सिग्निफिकेंट फिगर कितने 1 2 3 4, कितने सिग्निफिकेंट फिगर 4, नीचे वाले में कितने 2, कम किसमें है नीचे वाले में, तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर होगा हमारा 2। तो देखो पहले वाले में कितने हैं 3 है, तो ये गलत। दूसरे वाले में कितने हैं 3 हैं, गलत। इसमें कितने हैं 2.0। अब यही वाला हमारा क्या होगा सही होगा। अब हमको ये भी देखना था इसमें कि हमको 2 डिजिट तक लिखना था, तो 2 डिजिट तो हमने लिख ली इस तरीके से। इसके बाद वाला भी नंबर देखना कि राउंड ऑफ तो नहीं हो रहा है, क्योंकि ये 4 क्या था कम है 5 से, इस वजह से हमने 0 को 0 ही लिखा रहने दिया। अगर यहाँ पर मान लीजिए 5 से ज्यादा होता या 5 होता तो हम देखते कि राउंड ऑफ तो नहीं हो रहा है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा 2.0 सही होगा, ना कि ये सही होगा। ठीक है, इस चीज को भी ध्यान रखिएगा। अब हम आपको एडिशन और सब्सट्रैक्शन बताते हैं, जो कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। ठीक, चलिए ये समझ में आ गया। अब हम बात कर लेते हैं एडिशन और सब्सट्रैक्शन की फट से। मेरे दिल की धड़कनों को जगाया न कीजिए, मेरा नाम लिख कर दिल पर मिटाया न कीजिए। चलिए एडिशन और सब्सट्रैक्शन की बात कर लेते हैं कि एडिशन और सब्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। ठीक है, जैसे हम आपको नंबर दे रहे हैं, एक नंबर दे दिया 2.03 और इसमें ऐड करना है आपको 4.2। ये हमको क्या करना है सॉरी ऐड करना है। देखिए कैसे ऐड किया जाता है। देखो सिंपल ऐड करेंगे हम 2.03 और इसमें हमने ऐड कर दिया कितना 4.2। ऐड करने पे कितना आया, सही है देखो। ठीक है, अब आपके ऑप्शन क्या थे, ऑप्शन आपके पास में 6.23, दूसरा ऑप्शन 6.2, तीसरा ऑप्शन 6.230 और डी ऑप्शन आपके पास में 6.2300। कौन सा ऑप्शन सही होगा 6.2। ठीक है, कैसे सही होगा, क्यों सही होगा, क्योंकि सर वो जो मिनिमम देखेंगे हम लोग यही गलत है। इसमें नहीं देखेंगे कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन वाला रूल नहीं चलेगा इसमें। उसमें हम देखते थे कि दो जो मल्टीप्लाई किए जा रहे हैं उनमें कि किसका सिग्निफिकेंट फिगर किसमें सबसे कम है। इसमें यह देखेंगे कि पॉइंट के बाद किसमें सिग्निफिकेंट फिगर कम है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं सॉरी। ठीक है, उसमें हम टोटल देखते थे सिग्निफिकेंट फिगर कितने कम हैं, इसमें पॉइंट के बाद देखेंगे, पॉइंट के बाद। तो इसमें पॉइंट के बाद कितना है एक सिग्निफिकेंट फिगर और इसमें पॉइंट के बाद कितने हैं दो सिग्निफिकेंट फिगर, कम कितने हैं 1। तो पॉइंट के बाद कितने संख्या तक लिखना है, केवल एक संख्या तक ही लिखना है। तो हमने क्या लिखा 6.2, पॉइंट के बाद केवल 1 डिजिट तक ही लिखा है और आगे 3 लिखा था जो कि 5 से छोटा है, इस वजह से हमने इसको 2 ही लिखा रहने दिया। अगर ये 6 होता तो हम इसको क्या कर देते 3 कर देते। ठीक है, राउंड ऑफ कर देते। राउंड ऑफ भी दिमाग में रखिएगा। ठीक है, दिमाग में रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा 6.2, ये ऑप्शन आपका सही होगा, ये ऑप्शन आपका गलत होगा। तो जो रूल सब्सट्रैक्शन में होते हैं यही एडिशन में होते हैं। एक फट से एग्जांपल और देखते हैं। जैसे आपके पास में 4.23 और इसमें आपको ऐड करना है 2.320, ये हमारे ऐड करना है। ऐड करिए 4.23, इसमें ऐड करना है 2.320, 032 कितना 5.6। ओके, चलिए ऑप्शन आपके पास में है ऑप्शन ए आपके पास में 6.550, बी ऑप्शन आपके पास में 6.55, सी ऑप्शन आपके पास में है 6.56 और डी ऑप्शन आपके पास में है 6.55, बस नहीं 00। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा बी 6.55 कर दियो ना चुतियों वाली बातें। 6.56 क्यों होगा 6.56? हाँ, राउंड ऑफ भी दिमाग में रखना है। हमने पहले क्या कहा कि दोनों डिजिट देखेंगे, इसमें कितने पॉइंट के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर 3, इसमें पॉइंट के बाद कितने 2, कम इसमें है, इसमें मतलब पॉइंट के बाद कितने अंक तक होना चाहिए 2 अंक तक। ठीक है, तो पॉइंट के बाद मैंने 2 लिख लिया, 6 पॉइंट, ये 5 लिखा और ये 5 लिखा और इसके जस्ट बाद भी तो देखा जाएगा 2 तक देखा था, उसके बाद देखा जाएगा क्या लिखा था ये 0। ठीक है, यहाँ पर तो 5 लिखा ही था आपके पास में, ये 6 पॉइंट लिखा था, ये भी 5 लिखा था और ये भी क्या लिखा था 5 लिखा था। तो 3 डिजिट तक तो हमने लिख लिया क्योंकि 3 डिजिट तक इनको लिखना था, उसके बाद क्या लिखा था
0, तो 0.5 से बड़ा है कि 0.5 से छोटा है? 0.5 से बड़ा है कि 0.5 से छोटा है? छोटा है। 0.5 से छोटा है, तो इसको क्या लिखा रहने देंगे? 6.55 ही लिखा रहने देंगे। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? बी ऑप्शन ही सही होगा, 6.56 नहीं सही होगा। आप लोग वही दिमाग लगाते रहे, लगा रहे होंगे कि पॉइंट के बाद क्या लगा है, ये 50 लगा था तो कहीं और इवन वाला लगाएंगे। लेकिन ये भी तो देख लो कि कितने डिजिट तक इसको करना है। जितने डिजिट तक देखना था उधर तो देखेंगे, उस डिजिट के बाद वाला नंबर देखा जाता है कि क्या है। ठीक है, इसको देखा जाता है। अगर इसके बाद मान लीजिए सपोज अगर मान लीजिए यहाँ पर 50 होता तब इसको हम कन्वर्ट कर सकते थे, समझे? लेकिन यहाँ पर जस्ट बात ही 0 था, तो 0 तो 5 से छोटा है ही, तो इसको नहीं करेंगे। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? 6.55। इसी तरह से कंफ्यूजिंग वाले ऑप्शन आपके पास में आते हैं, ध्यान रखिएगा। यही रूल आपके पास में सब्सट्रैक्शन में भी होता है। सब्सट्रैक्शन में जैसे हम आपको सब्सट्रैक्ट करने के लिए कोई वैल्यू दे रहे हैं, जैसे दे दिया हमने 4.44 और इसमें से माइनस, सिंपल ले लेते हैं कोई, इसमें से माइनस करने के लिए दे दिया हमें 2.1 कितना माइनस करना है, तो कैसे करेंगे? 4.44 और इसमें से माइनस कितना करना है? 2.1, ये माइनस करना है। ऑप्शन आपके पास में क्या क्या है? ऑप्शन आपके पास में है 4, 3.2, बी ऑप्शन आपके पास में है 2.30, सी ऑप्शन आपके पास में है 2.3, डी ऑप्शन आपके पास में है 2.340। कौन सा ऑप्शन सही होगा इसका? सब्सट्रैक्शन में कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताओ। सब्सट्रैक्ट करने में क्या होगा? ये 4, क्योंकि हमने आपको बताया था कि इसमें दोनों में देखा जाता है कि इसमें पॉइंट के बाद कितने डिजिट, 2 सिग्निफिकेंट फिगर, इसमें कितने फिगर, 1 सिग्निफिकेंट फिगर ही देखना है। तो छोटा कितना सिग्निफिकेंट फिगर, ये है ना 1, तो पॉइंट के बाद कितने डिजिट तक आपका आंसर आना चाहिए? 1, तो हमने यहाँ पर 2 लिख लिया और इसके बाद 3 वाला लिख लिया। 3 के बाद देखेंगे ये 4 जो है 5 से बड़ा है कि 5 से छोटा है, तो ये 5 से क्या था? छोटा था, इस वजह से हमने 3 लिखा रहने दिया। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 2.3 सही हो। ठीक है, तो ये थे सब्सट्रैक्शन एडिशन। अब कुछ जल्दी से एक चीज और समझ लेते हैं कि कुछ ऐसे सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं जिनका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है, जैसे जिनका नंबर फिक्स होता है। एक रूल नोट बना करके लिख लीजिएगा कि जिनके नंबर फिक्स होते हैं, जिनका नंबर फिक्स होता है, जो कांस्टेंट होते हैं, उनका इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। जैसे हम आपसे कहें कि एक दर्जन केला, एक दर्जन केला का मतलब कितना? 12 केले, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? एक दर्जन केले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इनफाइनाइट, क्योंकि अभी डिफाइन है कि एक दर्जन में 12 केले होते हैं। एक दर्जन में कोई भी चीज अगर बात करिए तो एक दर्जन में कितने होते हैं? 12। ये प्री डिफाइंड है, ये कांस्टेंट है, इस वजह से इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब एक नंबर की बात कर लेते हैं, 6.023 × 10⁻23 कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? अब इसमें ये नहीं कहेंगे कि 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें नहीं कहेंगे, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर हैं, क्योंकि ये क्या है? एक अवोगाड्रो वैल्यू है और ये वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट है। ठीक है, इसी तरीके से ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू 6.67 × 10⁻⁴ जो भी होती है, वो भी क्या है? एक इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर वाली वैल्यू है। तो जो वैल्यू कांस्टेंट होती है, जैसे पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर? इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर? आपके इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, क्योंकि ये भी एक वैल्यू क्या है? प्री डिफाइन है, कांस्टेंट है, इस वजह से इसमें भी इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो जो वैल्यू पहले से डिफाइन होती है उनके अंदर इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में केवल इतना ही आप समझिएगा, क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। कल हम आपको कुछ क्वेश्चन आपको करवाएंगे इन्हीं से बेसिस पर, और एरर के कुछ आपको न्यूमेरिकल करवाने हैं। उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप हमारे मोबाइल नंबर 9792107671 पे क्या करिए? कॉल करके मालूम करिए या व्हाट्सएप करिए। ठीक है, बाकी आज के लिए इतना ही। खुश रहिए, मौज करिए घर पे आराम से। ओके, बाय।